नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के दो दावे ऐसे हैं जिन दावों पर हमेशा संशय ही रहा है। आपको बता दें कि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि यह सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन उसके साथ ही ये बातें अक्सर सुनने को मिल रही हैं कि सरकार के दो बड़े घटक दल और छोटे छोटे दो घटक दल हैं, उन सभी के बीच में आपसी सामंजस्य का अभाव है और सरकार के 5 साल साथ चलने में कहीं ना कहीं संशय ज़रूर है। इतना ही नहीं, बात अगर दूसरे पक्ष की करें तो कहीं ना कहीं जदयू के भीतर भी पावर सेंटर का ट्रांसफ़र होता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे, आज उनकी स्थिति ये है कि वो बिल्कुल हाशिए पर हैं और उनके समर्थकों को धीरे धीरे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और ये एक्शन प्लान के तहत हो रहा है। आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह जो नालंदा से आते थे और नालंदा को ही कहा जाता था, अक्सर ये बात कही जाती थी कि नालंदा ही पावर सेंटर हो गया है और नालंदा के लोगों को एक लंबी फहरिस्त है नालंदा से जुड़े लोगों का जो नीतीश कुमार के करीब रहे हैं और सत्ता के लगभग केंद्र में हमेशा बने रहे हैं। लेकिन अचानक से अब ये पावर सेंटर शिफ्ट होकर के जा रहा है मिथिलांचल के क्षेत्र में झंझारपुर। आपको बता दें कि झंझारपुर इसलिए हम बता रहे हैं कि जो रोल आरसीपी सिंह का था, बिल्कुल उसी रोल में संजय झा नज़र आ रहे हैं। इस पूरे कवायद के पीछे आपने देखा होगा कि किस तरह से ललन सिंह, संजय सिंह और कई ऐसे नेता हैं जिनमें अशोक चौधरी का भी नाम ले सकते हैं आप, विजय कुमार चौधरी का नाम ले सकते हैं। ये सारे लोग अब आरसीपी की जगह नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जा रहे हैं। खास करके अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नालंदा में क्या कुछ नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा ग्लास रोपवे, ये सारी चीज़ें पर्यटकों को लुभाने के लिए नीतीश कुमार लगातार करते आ रहे हैं और इन सब में उनको पूरी तरह से सहयोग मिलता रहा है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अक्सर चर्चा में रहे और वो चर्चा इसलिए रही कि नीतीश कुमार से उनका संबंध जो था, जितनी मधुरता थी उसमें खटास आ गई है। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कि उन्हें इस बात के लिए बधाई तक नहीं दिया और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ईगो को हर्ट किया है आरसीपी सिंह ने। पार्टी के पावर सेंटर कहे जाने वाले आरसीपी सिंह अब हाशिए पर हैं और नए पावर सेंटर की तलाश हो रही है, क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए और पार्टी के भीतर ही भीतर योजनाएं बनाने के लिए ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ती है जो सामंजस्य बना करके रखे। और इस काम में सबसे ज़्यादा उपयुक्त और प्रयुक्त किसी को अगर देखा गया तो नीतीश कुमार ने संजय झा को इसके लिए चुना है। संजय झा लगातार अब आरसीपी सिंह के जैसा ही अपना एक्ट करना शुरू कर चुके हैं पार्टी के अंदर और उन्हें उतना पावर भी मिलता जा रहा है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत यहाँ एनएच का निर्माण होगा जो इस रिवर फ्रंट एरिया से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। प्रचार प्रसार के बाद यह क्षेत्र भविष्य का दर्शनीय स्थल होगा और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। मंत्री ने मुख्य अभियंता से कहा है कि रिंग बांध को डेवलप कर करीब 1 किलोमीटर के वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाए, यानी कि पूरी तरह से अब झंझारपुर को पर्यटन स्थल बनाने और उसे विकसित करने का पूरा प्लान तैयार है। इतना ही नहीं, ये एक बड़ा जो सेक्टर बनने जा रहा है और ये पर्यटन स्पॉट के साथ साथ यहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें यहाँ करने की व्यवस्था की जा रही है, रोपवे बनाने की व्यवस्था की जा रही है और इतना ही नहीं, पूरी तरह से विकसित करने का पूरा प्लान बनकर तैयार है और इसके लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की स्वीकृति है। अब ऐसी स्थिति में जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर चल रहे कोहराम थे या फिर आपसी द्वंद्व था, उसे शांत करने के लिए नीतीश कुमार ने एक नया तरीका खोजा है और एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए वाली बात करके कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह से किनारा करने का नीतीश कुमार का प्लान सफल होता दिख रहा है, क्योंकि अब ललन सिंह के साथ साथ अन्य जो नेता थे जो अलग अलग खेमे में बटे हुए थे वो सारे एकजुट हो रहे हैं और ये लगता है कि सफल हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब नालंदा से जो बिहार की राजनीति है और पावर सेंटर है वो शिफ्ट होकर के एक बार फिर से वर्षों बाद
झंझारपुर की तरफ जा रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।